चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, जो भी नई चीज़ उसको दिखेगी वो उस पर फोकस्ड हो जाएगा और ऑब्ज़र्व करेगा कि यहाँ पे क्या कहने हुआ है, ये तो चीज़ मैंने पहले देखी नहीं, जो ये चीज़ मैंने पहले देखी नहीं। जैसे अभी आप पीछे ये ग्रीनरी देख रहे होंगे, आप देखिए यहाँ पे, तो आपको वीडियो में भी अच्छा लग रहा होगा कि यार ग्रीनरी, कितनी ग्रीनरी है, देखिए चारों साइड ग्रीनरी है ना। तो हमारा माइंड क्या होता है, ऐसे में पीसफुल होता है। पीसफुल कैसे होता है कि एक जगह पे टिकता है वो, यार ग्रीनरी और क्या बोलते हैं माउंटेन्स, वो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया होता है। अगर माउंटेन पे जाके मज़ा आता होता तो जो माउंटेन वाले हैं वो गोवा जाते हैं, गोवा वाले माउंटेन जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज प्रश्न आया कि हमें जो लाइफ में एंजॉय करना चाहिए और मज़ा लेना चाहिए, और मज़े से क्या मतलब है उनका कहने का, कि जैसे हम लोग क्या कि हिमाचल में जाते हैं तो हिमाचल में जाके, हिमाचल वादियों में जब हम घूमते हैं, जहाँ फिर हम अगर JNK में चले जाते हैं, जहाँ फिर हम पहाड़ियों में चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हमें क्या होता है कि एक मज़ा आता है। तो इसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि मज़ा आता है, बहुत अच्छी बात है, पर उसमें भी अगर हम समझें कि ये मज़ा आता कैसे है, कि जब हम वादियों में जाते हैं, या फिर कुछ हिल स्टेशन पे जाते हैं, जहाँ नदी के पास जाते हैं, जहाँ कोई भी नई चीज़ जगह पे जाते हैं, तो उसके पीछे की साइंस क्या है एक्चुअली, मज़ा क्या है कि आपके पास जितना भी पैसा हो जाए, आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर पक्का मिलेगा, मिलना भी चाहिए, पर वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता, कभी भी टिकेगा नहीं। आप एक्सपीरियंस करके देख लेना, जिन लोगों ने किया होगा वो मेरी बात से एग्री करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो करके देख ले, एक बार करना ज़रूरी है, बहुत अच्छा बात है। क्या होता है कि जब भी हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, जब भी न्यू जगह पे जाते हैं, तो वहाँ जाके क्या होता है कि हमारा माइंड कॉन्सनट्रेट हो जाता है। कॉन्सनट्रेट किस लिए होता है, जो भी नई चीज़ होती है तो हमारे माइंड का जो बाय प्रोडक्ट हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग हुई है, या फिर जो ह्यूमन का नेचर है, टेंडेंसी है इसकी, वो क्या है कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, जो भी नई चीज़ उसको दिखेगी वो उस पर फोकस्ड हो जाएगा और ऑब्ज़र्व करेगा कि यहाँ पे क्या कहने हुआ है, ये तो चीज़ मैंने पहले देखी नहीं, जो ये चीज़ मैंने पहले देखी नहीं। जैसे अभी आप पीछे ये ग्रीनरी देख रहे होंगे, आप देखिए यहाँ पे, तो आपको वीडियो में भी अच्छा लग रहा होगा कि यार ग्रीनरी, कितनी ग्रीनरी है, देखिए चारों साइड ग्रीनरी है ना। तो हमारा माइंड क्या होता है, ऐसे में पीसफुल होता है। पीसफुल कैसे होता है कि एक जगह पे टिकता है वो, यार ग्रीनरी और क्या बोलते हैं माउंटेन्स, वो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया होता है। अगर माउंटेन पे जाके मज़ा आता होता तो जो माउंटेन वाले हैं वो गोवा जाते हैं, गोवा वाले माउंटेन जा रहे हैं, ठीक है। लोग शिमला मनाली से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली वाले शिमला मनाली जाते हैं, उल्टा क्यों हो रहा है फिर, है ना। इसके पीछे का रीज़न यही है कि हमें वो शॉर्ट टर्म के लिए एंजॉय दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो हमें इंजॉय दे ही नहीं सकता। और ये ह्यूमन की टेंडेंसी है, जो जहाँ भी हम ज़्यादा देर के लिए रहते हैं फिर वहाँ से हम बोर हो जाते हैं। बोर क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीज़न है जो इंसान का जो बेसिक नेचर है, या फिर उसका जो हाईएस्ट गोल है सभी इंसानों का, वो है सत्य, चित्त और आनंद की प्राप्ति, ठीक है। जब तक हम सत्य, चित्त और आनंद की प्राप्ति नहीं करेंगे, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। चाहे जो भी लाइफ में हम अचीव कर लें, चाहे जितना मर्जी पैसा आ जाए, चाहे जितना जो भी आपकी जो आज डिज़ायर हैं, जो भी आप ड्रीम लेते हो, वो सारे भी फुलफिलमेंट हो जाएं, हुए भी होंगे कुछ लोगों के, और कुछ के होने वाले होंगे, और कुछ उनकी तरफ बढ़ रहे होंगे। तो आप सब मेरे को एग्री करेंगे जिन्होंने अचीव कर लिया कि गोल पूरे होने के बाद भी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो मिसिंग क्या है, सत्य, चित्त और आनंद। तो इस सत्य, चित्त, आनंद की तरफ अगर हम नहीं बढ़ रहे, वो सत्य, चित्त, आनंद क्या है कि सत्य क्या है कि इस यूनिवर्स के सत्य को जानना, कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और इस यूनिवर्स का क्या सत्य है, ये कहाँ से आया, कैसे बनता है, पूरी सच्चाई जानना सबके बारे में, ठीक है। ये इसको सत्य बोलते हैं। चित्त बोलते हैं कॉन्शियसनेस को, चेतना जिसको बोलते हैं, जिसका मैं स्वरूप हूँ मैं, चाहे हम सब जिससे उपजे हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसको बोलते हैं ना कि हम क्या बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस है, हम चैतन्य रूप जिसको बोलते हैं, ठीक है, चेतना। तो वो अपने रूप को जानना, ना कि मानना। जैसे मैंने बोल दिया तो हम ऐसे रट्टा शुरू कर दें मारना कि हाँ कि मैं चेतना हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं चेतना हूँ, है ना। तो वैसे काम नहीं होगा। उसको वो डीप लेवल से जानना, जो कि ऋषियों ने जाना है।
अपने आप को, जिसको बोलते हैं कि थर्ड आई से बोलो आप, चाहे आप बोलो कि अपने जो कॉन्शियसनेस से अपने आप को जानना अपने आप को एक जानना मतलब एक्सपीरियंस करना अपने लेवल पे। किसी और ने एक्सपीरियंस किया, वो सिर्फ बातें कर सकता है, वो बता नहीं सकता। तो वो चित्त को जानना, और लास्ट में है आनंद। तो आनंद को कोई जान नहीं सकता, आनंद की एक अवस्था होती है, जब ये दोनों चीज़ों को आप कॉन्कर कर लेते हो तो वो आनंद की अवस्था, ऑटोमेटिकली आप आनंद की अवस्था में रहोगे। फिर आप चाहे जो गिजों पड़े में रहो और चाहे आप वादियों में जाओ, जहाँ भी जाओगे आप आनंद में रहोगे। तो वो ये तीन चीज़ें जब तक आपकी लाइफ इसकी तरफ नहीं बढ़ रही, जहाँ आप बोलो कि इसको अचीव नहीं कर लेते आप, तब तक आप कहीं भी चले जाओ, चाहे बढ़िया से बढ़िया जगह भी चले जाओ। कि आपको क्या लगता है सुशांत राजपूत जी हैं, तो वो क्या वादियों में कभी गए नहीं होंगे, कभी उन्होंने एंजॉय नहीं किया होगा? तो जब उनके माइंड में इतना घटिया थॉट आ गया कि उन्होंने सुसाइड तक कमिट कर लिया, तो अगर उनको एंजॉय होता तो उनको फिर वहाँ हिमाचल में जाके चले जाते। वो उनके पास कोई कमी थोड़ी थी कहीं जाने की, है ना, वादियों में चले जाते। तो इसलिए उन्होंने सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद भी देखो आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कमिट कर लिया। इसके पीछे का रीज़न यही है कि जितना दूर हम चले जाएंगे सत्यचित्त और आनंद से, उतने ही हम दुखी रहेंगे लाइफ में। तो इसलिए सत्यचित्त और आनंद की तरफ बढ़ना हमारा हाईएस्ट गोल है। जो भी आप लाइफ में करते हो वो जागृति से करो यार। हम लोग क्या है, हमेशा स्लीपिंग, सोए ये सारी चीज़ें करते हैं। हम डिसीजन क्या लेते हैं, जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन हमारा जहाँ तो हमारे हार्मोन्स करवा रहे होते हैं। जब हम जवान होते हैं तो हमारे हार्मोन्स हमारे को गुलाम करके, बुद्धि को हाईजैक करके वो हमारे से डिसीजन लेता है ना, करवाता है। फिर आगे थोड़ा सा आओगे तो फिर सोसाइटी का जो उन्होंने हमारे को प्रोग्राम कर दिया, उसी से हम लोग क्या है कि पैसे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इसमें पैसा कमाना कोई गलत नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए आप दाव पे क्या लगा रहे हो, आप दाव पे क्या दे रहे हो, उस पर ज़्यादा फोकस है ना। तो आप अगर जागृत होगे, कोई भी काम चूज़ करोगे, तो फिर उसको क्या आपको इनर इंस्पिरेशन मिलेगी। जब इनर इंस्पिरेशन मिलती है तो उसके लिए फिर मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको वो काम ही आपका पुश मिलता है, आपको इतना मज़ा आता है। फिर चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले, मिलता है इतना कि आप वो नहीं कर सकते। लेकिन आउटकम हमारा जो है पैसा नहीं होना चाहिए, आउटकम हमारा होना चाहिए सर्विस देना किसी को, ठीक है। कैसे सेवा कर सकते हैं, जब तक हम सेवा भाव से आप काम नहीं करोगे, किसी भी काम में आप सक्सेसफुल हो जाओ, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर आपने कोई भी काम करते हो, उसको आप अपनी जॉब ना समझो, करके आप सेवा कैसे कर सकते हो। कोई भी काम हो, चाहे किसी भी तरह की जॉब भी है, आप उसको भी सेवा भाव से कर सकते हो। उसमें से भी आप ढूंढ सकते हो कि मैं कैसे सत्यचित्त आनंद की तरफ पहुंच सकता हूं, अचीव कर सकता हूं। इस जॉब में रहते हुए मैं कैसे अच्छे से अच्छा कर सकता हूं। तो उसके लिए आपको चाहिए कुछ ऐसा मेंटर, कोई ऐसा मेंटर जो कि आपको बता सके कि एक्चुअल में कैसे क्या सही है क्या गलत है ना। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं, बुद्धि लेवल पे हमारी छोटी बुद्धि होती है, हम उसी से सोचते हैं, उससे हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि क्या सही है। जो हम करते हैं ना, जो गलत से गलत बंदा यार, जो चोर है वो भी चोरी करता है इसी नज़रिए से कि वो चोरी करना उसके लिए उस टाइम पे सही लगता है उसको, तभी तो वो चोरी करता है। अगर किसी को पता है डीप विद इन की यार चीज़ गलत है, वो नहीं करता है ना। तो फिर वो चाहे मजबूरी बन गई, चाहे कुछ भी बना। तो इसलिए सही काम एक्चुअल में है क्या, उसको डिफाइन करना और फिर सत्यचित्त आनंद की प्राप्ति करना, तभी आप लाइफ में खुश रह सकते हो। नहीं तो जो मर्जी अचीव कर लो, मेरी तरफ से आप करो, और जब आपको करके फिर लगे, चाहे 1 साल बाद चाहे 2 साल बाद, फिर भी आप वापस आ सकते हो और मेरे से या फिर कोई ऐसा मेंटर ले सकते हो जो कि आपको सही गाइडेंस दे और आप लाइफ में ग्रो करें, ठीक है। तो आज की यही थी वीडियो कि आपको एंजॉय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि एंजॉय एक्चुअली होता क्या है और माइंड को कैसे जो है एंजॉयमेंट लगता है। अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग एक्सपीरियंस कैसे करता है माइंड, ठीक है। तो माइंड की जो सच्चाई है उसको जानो, फिर आपको समझ आएगा कि सारी चीज़ें एंजॉय का एक्चुअल में मतलब क्या है और कैसे एंजॉय होता है, और दूसरी कहीं जगह पे जाके एंजॉय मज़ा कैसे आता है हमें, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।